अगर आपके पास मॉर्टगेज अंडरराइटिंग का 3 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्रोल्स की ये रिमोट जॉब आपके लिए काफ़ी शानदार अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है। इस जॉब में रिमोट वर्क, मॉर्टगेज अंडरराइटिंग और नाइट शिफ्ट में काम करने का मौका मिल रहा है। पूरी एलिजिबिलिटी और अप्लाई करने का तरीका जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीजे टेक अपडेट में, जहां आपको मिलती है लेटेस्ट जॉब अपडेट, फ्रेशर जॉब अपडेट, एक्सपीरियंस, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज, इंटरव्यू टिप्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। तो अगर आप ऐसे ही जेन्युइन जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज की जॉब अपडेट है अप्रोल्स की तरफ से सीनियर मॉर्टगेज अंडरराइटिंग, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। यह एक एसोसिएट लेवल की पोजीशन है, यानी इसमें जो पोजीशन है वो एसोसिएट लेवल का है। ठीक है, यहाँ जॉब हाइलाइट्स हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जॉब हाइलाइट्स में क्या क्या चीज़ें आपको मेंशन की गई हैं। ठीक है, और इसमें फिलहाल एक ही वैकेंसी दिखाई गई है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। एसोसिएट लेवल की है, एक वैकेंसी है, हायरिंग ऑफिस लोकेटेड इन रिमोट। ठीक है, और यहाँ पे ये प्रॉपर मॉर्टगेज, एगाइल, कैश फ्लो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, एनालिटिक्स, टैक्स रिटर्न टेस्टिंग वगैरह के बारे में बताया जा रहा है। जॉब रोल जो है वो मॉर्टगेज अंडरराइटिंग है। ठीक है, इससे जुड़े काम करने के लिए कंपनी के अनुसार सेलेक्टेड कैंडिडेट को इनकम, एसेट्स, क्रेडिट, एयूएस यानी ऑटोमेटेड अंडरराइटिंग सिस्टम और कोलैटरल डॉक्यूमेंट्स को इंटरप्रेट और एनालाइज करना होगा। इसके अलावा आपको अंडरराइटिंग रूल्स के अनुसार इनकम कैलकुलेशन और क्रेडिट कंडीशन को रिव्यू करना होगा। ये आपका काम रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता दें एक्सपीरियंस एंड एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है इसमें। ठीक है, जिसपे आप करेंगे, ये पूरा आपका जेडी है, ये आपका पूरा जेडी है। ठीक है, ये आपका पूरा जेडी है। इस जेडी को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं बता दूं इसमें इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्या है। इस पोजीशन के लिए कैंडिडेट्स के पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके पास 3 साल का ही एक्सपीरियंस, ठीक है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और मॉर्टगेज अंडर राइटिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोजीशन जो है मॉर्टगेज अंडर राइटिंग का ही है, तो इसलिए इस फील्ड में ही एक्सपीरियंस 3 साल का कम से कम होना चाहिए आपके पास। ठीक है, आपको फैनी में और फ्रेडिक में की अंडर राइटिंग गाइडलाइंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब फैनी में और फैनी फ्रेडी मैक की अंडर राइटिंग गाइडलाइंस क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में आप लोग को बताना चाहूँगा। जैसा कि मैं बता दूं आपको, फैनी में यानी फैनी में जो है और फ्रेडी में, ठीक है, फ्रेडी मैक, फैनी में और फ्रेडिक मैक। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, एक आसान भाषा में समझिए कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, अमेरिका की दो बड़ी हाउसिंग फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है ये, फैनी में और फ्रेडिक मैक। ठीक है, जो कि आमतौर पर खुद होम लोन देने देने के बजाय मॉर्टगेज लोन्स को खरीद कर और उन्हें सपोर्ट करके अमेरिका के हाउसिंग मार्केट में पैसे का फ्लो बनाए रखने में मदद करती हैं। मॉर्टगेज अंडरराइटिंग के लिए इनका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि फैनी में और फ्रेडिक मैक की अपनी अंडरराइटिंग गाइडलाइंस होती हैं, यानी लोन अप्रूव करने से पहले बारोवर की इनकम, यानी इनकम इनको देखना पड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ क्रेडिट, एसेट्स और डॉक्यूमेंट्स को किस तरह चेक करना है, ये इसके रूल हैं। एक लाइन में अगर बोला जाए तो फैनी में और फ्रेडिक मैक यूएस मॉर्टगेज इंडस्ट्री में लोन अंडरराइटिंग के इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको इस चीज को समझाया। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ठीक है, यानी जो आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन के बाद आपको क्या करना होगा, अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं तो सिलेक्शन के बाद आपको प्रोडक्ट टेस्टिंग में कंट्रीब्यूट करना होगा, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है, प्रोडक्ट टेस्टिंग में आपको कंट्रीब्यूट करना होगा। फैनी में और फ्रेडिक मैक एफएचए और वीए की गाइडलाइंस को एक्यूरेटली अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मेंशन है ऑलरेडी। ठीक है, अब बात करते हैं बारोवर डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करके इनकम, एसेट्स, क्रेडिट, कोलेटरल और एयूएस फाइंडिंग्स को वेरीफाई करना होगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन में डिस्क्रिपेंसीज को आइडेंटिफाई करना, इन्वेस्टर और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुसार फाइंडिंग्स को डॉक्यूमेंट करना और टेक्निकल तथा नॉन टेक्निकल टीम्स को अपनी फाइंडिंग्स एक्सप्लेन करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आपको प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग टीम्स के साथ कोलाबोरेट करने, नए फीचर और इम्प्रूवमेंट में भी सपोर्ट करना होगा। ठीक है, स्किल इसमें क्या क्या चाहिए आपको। ठीक है, स्किल के बारे में बात कर लेते हैं जो चाहिए इसमें। तो स्किल आपको इसमें यहाँ पे सारी चीजें स्किल के बारे में 3+ ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है,
इसके साथ ही बात कर लें आपको मॉर्टगेज अंडर राइटिंग, रिस्क मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, मॉर्टगेज गाइडलाइंस, टेस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा फिनटेक या सैस मॉर्टगेज टूल का एक्सपीरियंस आपके लिए एडवांटेज हो सकता है। कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन स्किल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों टीम के साथ काम करना रहेगा। ठीक है, तो ये रही आज की जॉब डिटेल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लोकेशन एंड टाइमिंग। ठीक है, यह जॉब रिमोट है, यानी रिमोटली आपको वर्क करना है, और इस पोजीशन की टाइमिंग दी गई है शाम 6 बजे से, जैसा कि आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं। ठीक है, जो टाइमिंग यहाँ पे दी गई है शाम 6 बजे से, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है शाम 6 बजे से 3 बजे तक आपको काम करना है। ठीक है, रात के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार। इसलिए अप्लाई करने से पहले नाइट शिफ्ट के लिए अपनी अवेलेबिलिटी जरूर चेक करें कि आप नाइट शिफ्ट में वर्क कर पाएंगे, अवेलेबल हो पाएंगे या नहीं। ठीक है, बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी इसमें मेंशन नहीं की गई है, इस पर्टिकुलर जॉब पोस्टिंग में सैलरी डिस्क्लोज नहीं की गई। इसीलिए अगर कहीं आपको इस वैकेंसी की सैलरी का कोई अनुमान दिखाई दे, तो उसे ऑफिशियल कंफर्मेशन के बिना फाइनल सैलरी ना माने। ठीक है, वो सिलेक्शन के बाद ही आपको बताया जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं एक लाइन से बताना चाहता हूँ कि क्या है। कंपनी का नेम है अक्रूलस ईस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जॉब रोल जो रहेगा आपका सीनियर मॉर्टगेज अंडर राइटर का रहेगा। लेवल जो है एसोसिएट का है। एक्सपीरियंस आपको चाहिए 3+ ईयर्स मॉर्टगेज अंडर राइटिंग में। वर्क लोकेशन आपका जो है वो रिमोटली होने वाला है। टाइमिंग 6 PM से 3 AM। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। वैकेंसी जो है वो एक है। ठीक है, एक जरूरी बात और मैं आपको बता दूं, यह जॉब इंफॉर्मेशन उपलब्ध जॉब पोस्टिंग के आधार पर ही मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, अप्लाई करने से पहले कंपनी की ऑफिशियल कैरियर्स पेज या ऑफिशियल जॉब पोस्टिंग पर जाकर एलिजिबिलिटी, वैकेंसी और लेटेस्ट डिटेल जरूर वेरीफाई करें। अगर आपके पास किसी दोस्त या जानने वाले के पास मॉर्टगेज अंडर राइटिंग का एक्सपीरियंस है, तो यह वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं विशाल जॉब एंड टेक अपडेट आपको ऐसी ही लेटेस्ट प्राइवेट जॉब, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज और कैरियर अपडेट्स लगातार देते रहें, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली जॉब अपडेट में। तब तक के लिए जुड़े रहिए विजय टेक अपडेट के साथ, जहां आप जॉब अपडेट मिलती है सही और आसान तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।